सर एक रेफरेंस है जंग अखबार का। जंग ने 23 जून 2025 को, ज़रा हौसले से सुनिएगा। महकमा सेहत के अदाद शुमार में इंकशाफ हुआ है कि निश्तर डेंटल हॉस्पिटल में 69% मरीज़ मुफ्त अद्वियात से महरूम हैं। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर के 61%, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के 57%, गंगाराम हॉस्पिटल के 55%, गुजरांवाला अस्पताल के 52%, मेयो अस्पताल में 46% मरीज़ मुफ्त अद्वियात से महरूम हैं। किसी भी अस्पताल में 100% अद्वियात मुफ्त नहीं मिल रही। क्या कहें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा क्या है, मैं कि इमरजेंसी 90% प्लस है और जो इंडोर और आउटडोर है वो 70 to 80% है। पहली बात। दूसरी बात, दवाई है कौन सी, मैं फिर वहाँ पे आऊँगा। अगर कार्डिक इंस्टीट्यूट में हम नेफ्रोलॉजी और एंडोक्राइन की दवाई नहीं मिल रही तो वो रिपोर्ट फिर गलत है। हाँ, अगर कार्डिक में कार्डिक की दवाई नहीं मिल रही तो फिर रिपोर्ट ठीक है। ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ है। क्या आप पसंद करेंगे कि ये जो मैंने कोट किया इसके लिए आप कोई एक छोटा सा इंक्वायरी कमीशन बना दें और इस पर इसका कोई जवाब आ जाए? लोग तो अखबार में खबर पढ़ते हैं और फिर आपके बारे में एक तासर कायम करते हैं। भाई, पहली बात है कि आप अगर कहेंगे सब अच्छा तो नहीं है। मैं खुद बिल्कुल फिक्रमंद हूँ। मेरा जो टारगेट है, जो मेरे टर्नओवर में चीज़ होनी चाहिए, जो दवाई की अवेलेबिलिटी है और जो छोटे छोटे माफिया हैं वहाँ पे, इनको उड़ाना इंतहाई ज़रूरी है। क्या साहिवाल टीचिंग अस्पताल में बच्चों की हलाकत हुई और वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन मार्क किया? अच्छा, तो क्या हुआ? सर, गुजारिश ये है कि अस्पताल को पॉलिसी लाइन तो हमने देनी है, गाइडलाइन, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है उनको उस पर करना चाहिए। जो शॉर्ट सर्किटिंग है इसका 12 हमने हर मीटिंग में कहा कि अपने अपने अस्पताल का असेसमेंट करा दें किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से, ताकि ख़ासतौर पर ICUs, नर्सरीज़ और इनमें इस किस्म का वाक़या ना हो। जब फिर इस किस्म का वाक़या हुआ, आग लगी, रेस्क्यू ने वहाँ पे रिस्पांस किया, उस पर तहकीकात की गई, जिसमें कल्प्रेट्स उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो अब आप देखें ना, अगर शॉर्ट सर्किटिंग है, कहीं पे तारें ठीक नहीं है, तो उसको चेंज कराना किसकी जिम्मेदारी? जब बार बार लेटर लिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बार बार मैं उनको ऑनलाइन कह रहा हूँ कि आप इसको अगर नहीं किया, उस पर CM साहब गई। कौन जिम्मेवार था जो इनकार कर? जो MS थे। इनकार नहीं उन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो MS होता है, ये तो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है। बेशक। आप इसको क्यों ज़ाया करते हो ये काम दे के? क्यों नहीं आप इसके लिए प्रोफेशनल लोगों को लाते जो इस मामले को जानते भी हों? एक MS है, वो बाहर से पढ़ के आया है और आपने उनको MS लगाया हुआ है, आपके सिफारशी हैं, दोस्त हैं, यार हैं। सिफारशी भी नहीं है, दोस्त यार भी नहीं है। नहीं, फिर आप एक डॉक्टर को क्यों, डॉक्टर उसको कहते हो कि ये स्विच ख़राब है, तुमको मैंने लेटर लिखा, इस स्विच को दुरुस्त करो, तो वो नहीं करता। तो सर आपको बताऊँगा, तो वेल क्वेश्चन आपका। बात यह है कि MS है जनरल कैडर हर एक का मुख्तलिफ है। MS साहब एज ए डॉक्टर वो रिसर्च चुनते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी क्लिनिकल। टीचिंग कैडर रहता है, जनरल कैडर रहता है, पहली बात। सो MS साहब खुद अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम MS डायरेक्ट नहीं लगाते, मैं और सेक्रेटरी MS नहीं लगा सकते। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, MS लगाती है वो कमेटी और CM ने नामजद किया। क्या नया कैडर बनाने की जरूरत नहीं आ गई? कैडर है, कैडर जनरल कैडर मौजूद है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं वो आपको सारा बताऊँगा। सवाल आपका वैलिड है। बात यह कि MS की जो ट्रेनिंग है वो हमने IPH में शुरू करा दी है। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है सर। वैसे ये इंक्यूबेटर वहाँ पे नहीं थे, इट वाज आल्सो ये भी पता लगा वहाँ पे इंक्यूबेटर ही नहीं थे। नहीं, इंक्यूबेटर भी थे, वहाँ पे वार्मर्स भी थे, उनकी तादाद खैर बढ़ाई गई है। उसमें मैं एक तो बता दूं कि साहिवाल के हवाले से सिर्फ आधा मिनट बोलूँगा। साहिवाल अस्पताल को जितना भी साहिवाल में काम हुआ है ना, मेडिकल कॉलेज वगैरह, वो सारा हमारे दौर में हुआ है। अभी भी कार्डिक इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन रहा है अपना इफ्तार भाई, और नवंबर में कार्डिक सर्जरी वहाँ पे शुरू हो रही है। या मान रहे हैं ना कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया उस रोज़ वहाँ पे इंक्यूबेटर्स की तादाद कम थी और जो ठीक होने वाले थे उनको ठीक करना चाहिए था, तो फिर उनको फारिग भी तो किया ना, उस पर ह्यूमन क्राई तो नहीं फिर होनी चाहिए। फिर वही मैं वापस जाऊँगा, मैं किसी को मुलाजमत से निकाल देना ही हल है मामला? मुलाजमत से किसी को भी नहीं निकाला, मुलाजमत आप निकाल ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि जो रूल्स हैं निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि रूल्स हैं, ये खराबियां होती भी रहेंगी, उसमें इसका हल भी कोई नहीं है। प्रोसीजर के बाद निकालेंगे, आप एकदम किसी को टक करके नौकरी से निकाल सकते। क्या करें? उसको पीड़ा लगाइए, उस पर कार्रवाई होगी, जो साबित होगी पेनल्टी पड़ेगी उसको। वो आप रूल से बाहर नहीं जा सकते, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। कोई ऐसा रूल भी तो है ना कि मौजूद है सर, कोई ऐसा रूल भी जनाब वजीर होगा कि अगर 11 बच्चे हैं तो 11 इंक्यूबेटर होने चाहिए, अगर 23 बच्चे हैं तो 23 इंक्यूबेटर, ऐसा भी होगा रूल के नहीं है। उसका दूसरा पहलू भी है, देखें हर जिम्मेदारी अस्पताल पे नहीं है, मॉरल वैसे जिम्मेदारी है। देखें जो पब्लिक है, मैं आपके पढ़ के तो ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहन बेटी फैमिली पे है उसको अपने आप को अस्पताल में रजिस्टर कराना चाहिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। होता ही है अपना इफ्तार भाई के ना हमारे इल्म में होता है, एक दम बच्चा आता है जो आपके पास पहले रजिस्टर्ड ख़वातीन है, उनके बच्चे वो आपके पास तो मौजूद हैं, आपको पता है कि मैंने 2-3 माह बाद ऑपरेट करना है,
सी सेक्शन करना या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, बच्चे ने आना नर्सरी में। हमारे पास ये वो बच्चे आ रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं और वो बच्चे होते हैं सीरियस, तो सीरियस बच्चे को खुद कैटर करने के बजाय हमारे पास भेजा। अब यही में रुक जाए, अब यही में रुक जाए, अब यही में रुक जाए, यही में रुक जाए। मेरी एक सेकंड नहीं, मैं मदद चाहता हूँ, आपने हेल्थ मैं मदद चाहता हूँ। हाँ, कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो मैनेज नहीं कर पाया उसके खिलाफ क्या कर दिया आपने? पहले तो उसके खिलाफ उसको बंद किया गया ना। जब साहिवाल में ये वाकया हुआ और चीजें सामने आई तो हेल्थ केयर कमीशन ने टीम भेजी, असेसमेंट की और उनको बंद किया उन अस्पतालों को। देखें, सजा और जजा ये साथ साथ है। आप ये कहेंगे सारा माशरा ठीक हो गया, नो, रेगुलेट करना पड़ना। जब से आप वजीर बने कितने अस्पतालों को आप लाइसेंस जारी कर चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मेरे सरकारी अस्पताल हैं वो हेल्थ केयर कमीशन के साथ अटैच हैं, उनके जो स्कोरिंग है मेरा देखें आप भाई, उसमें 161 इंडिकेटर्स हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। 161 इंडिकेटर्स का मतलब है कि हेल्थ केयर कमीशन उसको लाइसेंस देगा जो उसके रूल्स पे स्टैंडर्ड से पूरा उतरेगा। तो सरकारी अस्पतालों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने पहले 50 इंडिकेटर दिए हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं। कोई इन्फेक्शन कंट्रोल, फ्यूमिगेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ऑफ द वेंटिलेटर, वो हम इनके साथ काम करें, ये हमें रेगुलेट करते हैं। पंजाब में 10 अप्रैल 2025 को बुनियादी सेहत यूनिट्स की निजकारी के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स ने सख्त एहतजाज किया और जिसमें मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाहों, काम का मेयार और मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। खास साहब, आपको नहीं लगता कि निजकारी से पहले इंतज़ामी इस्लाहात पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर लोगों ने तालीम भी आउटसोर्स से लेनी है, हेल्थ भी आउटसोर्स लेनी है, तो फिर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है। पहला जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो इंटरवेंशन उसने करनी है, खुद भी अपने आप का सिस्टम को बेहतर करना है, उसने आउटसोर्स भी करना है। पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। किस मुल्क में नहीं है, दुनिया के किस मुल्क ने तरक्की की है वो पीपी मोड के बाद। ये जो आउटसोर्स किए गए हैं, ये आउटसोर्स किसको किए गए हैं? आपको पता है, ये डॉक्टर को किया गया, बाई नेम डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? BHU में मेडिसिन अवेलेबिलिटी 100% हो गई है और वो डॉक्टर जिसको आउटसोर्स किया गया है वो सुबह से शाम तक बैठता है। पहले गैर हाजिरी बहुत बड़ा मसला था, हम तैनाती करते थे डॉक्टर की, हफ्ते में 2 दिन जाते थे। बैठने लग गया है, पहले नहीं है बैठता, अब क्यों बैठता? उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। वो जो 7 से 7.5 लाख रुपया, मतलब मैं आपको बताता हूँ, पूरा मतलब ये है कि अब वो पैसा कमा रहा है तो वो सर्व कर रहा है पूरा। हाँ, वो 7 लाख खर्चा था BHU का पहले भी, अभी भी 7 लाख है। उस 7 लाख में डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, LHV अवेलेबल नहीं थी, आते थे, हाजिरी लगाते थे, चले जाते थे। अब वो वहाँ बैठे भी, इसका मतलब वो है अब वो पैसे कमा रहा है। सख्त, यस, उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। उसका फायदा क्या हुआ है कि जहाँ 40 या 50 पेशेंट आते थे अब 200 आते हैं। अब वो 200 पेशेंट मुफ्त नहीं आ रहे ना, वो पैसे को दे रहे हैं, मुफ्त आ रहे हैं ना, 100% मुफ्त है। अगर 100% वो पैसा डॉक्टर का, उस कॉन्ट्रैक्ट का, महकमे का मामला है, आम आदमी फ्री है। एक सेकंड सर, 7.5 रुपये खर्च, 7.5 लाख खर्च महीने BHU पे। डॉक्टर आता नहीं था, दवाई मिलती नहीं थी। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। अब वही बिल्डिंग जो आपकी बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी हमारी है, जो रियासत की प्रॉपर्टी है, आवाम के टैक्सों से खरीदी है, अब आपने एक आदमी को दे दी। अब वो सब कुछ ठीक हो गया, डॉक्टर को दी, विद द मॉनिटरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब सब कुछ ठीक हो गया। तो खराबी कहाँ थी? खराबी ये थी कि डॉक्टर जो आते थे उनको जब हाजिरी कहा जाता था तो वो 1-2 दिन आते थे, फिर नहीं हाजिरी लगाते थे। मॉनिटरिंग वीक थी ना, तो आते ही हुकूमत ने सबसे पहले ये फैसला किया कि बड़े अस्पतालों का जो लोड है उसको कम करेंगे, BHU को बेहतर करना है। अब BHU की आप इस पर ना एक रिपोर्ट आपको जरूर करनी चाहिए। आप जाके लोगों से पूछें उस गाँव के, उस कस्बे कि पहले बेहतर था या बेहतर है। उनको तो फ्री इलाज मिल रहा है आम आदमी को, लेकिन उसको इलाज मिल रहा है सरकारी BHU में प्राइवेट लेवल का। माजी में आपकी जमात MTI एक्ट की सख्त नाकद थी, इसकी मुखालफत करती थी और सरकारी अस्पतालों को बोर्ड्स के हवाले करने की भी डट के आपने मुखालफत की। अब इसी कानून का नाम बदल के आपने पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट रख दिया, ये क्या है? पहली बात है कि हमारे अस्पतालों में ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट तो चल रहा था, बोर्ड्स मौजूद थे। इस तरह जो हमने बोर्ड बनाए हैं, हमने उसमें बहुत ही काबिल लोग डाले हैं, टॉप लॉयर्स डाले हैं, चार्टर अकाउंटेंट डाले हैं, टॉप प्रोफेसर डाले हैं, बोर्ड के चेयरमैन मेन प्रोफेसर्स को बनाया ताकि बोर्ड एक्टिव हो। इसका जो अब कानून साजी की गई है, पहली बात है कानून साजी हम इम्प्लीमेंट फिलहाल 3 अस्पतालों पे कर रहे हैं। इफ्तार भाई, एक दिल के दो बड़े अस्पताल हैं, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, उसकी वजह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरमीम। क्या वजह? उसकी वजह ये 3 अस्पताल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बना रहे हैं हम। यहाँ पर जो भी ग्रेड होगा वो ग्रेड सरकारी नहीं होगा, सिविल सर्वेंट एक्ट का इतलाक नहीं होगा, नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे लोग और इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चलता है उस तरह होंगे। दूसरा,
तहरीक इंसाफ के दौर में हम इनको कुछ भी नहीं कह सकेंगे। नहीं, मैं एक हम इनको कुछ भी नहीं कह जो सकेंगे। बोर्ड है, ये बोर्ड को जवाब दें, बोर्ड हायर एंड फायर कर सकता है, और बोर्ड भी कैबिनेट बनाई, बोर्ड भी आपने बनाया है? बोर्ड अपने बनाया। खान साहब, पंजाब असेंबली की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त सूबे में 14,000 डॉक्टरों की असामियाँ खाली हैं। ये कब तक पूरी कर लेंगे ये, या ये अस्पताल बगैर डॉक्टर्स के काम करते रहेंगे? अब फिर आऊँ इस पे रिकॉर्ड के बात पे, और आपको इस पर रिकॉर्ड देखना चाहिए कि भर्ती पर पाबंदी कब लगी, कितना अरसा लगी, और कब उस पाबंदी को ख़त्म किया गया। ये पूरा 5 साल का एक है, और इसको जो मैं आपसे इस बात कर रहा हूँ ना, इसको आप कंफर्म करें और इस पर हम दोबारा प्रोग्राम कर सकते। 5 साल पाबंदी रही, ना नर्स भर्ती हुई, ना डॉक्टर भर्ती हुआ। हमने पिछले साल 3,000 नर्सेज भर्ती की, इस साल हम 3,500 नर्सेज भर्ती कर रहे हैं। हम MOW लोकम पे हमने भर्ती की हैं, हमने 1200 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं, जिनमें कई 100 ज्वाइन कर सकें और आ रहे हैं। जितनी भी खाली सीटें एज पर यास्टिक ऑफ द अस्पताल है, इन सबको पूरा किया। 14,000 डॉक्टर्स आप कब तक? उसमें 14,000 में हजारों वो होंगी जो प्रमोशन के तहत हैं, जो इंडक्शन नहीं है। उसमें कई सीटें ऐसी होंगी, आप समझ गए ना, हाँ, कि जिसने आने प्रमोशन पे, ठीक है, उसमें प्रमोशन है। जो खाली सीट है वो टीचिंग कैडर की सीट्स होंगी, जिसके बंदे अवेलेबल बहुत कम है। उस पे ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि यस, ये अपने टेन्योर में मुकम्मल कर लेंगे भाई, उससे ज्यादा अपने टेन्योर में मुकम्मल कर लेंगे, ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं। सर, लाहौर के सर्विस अस्पताल की जब हम बात करते हैं, अभी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि सब कुछ सब ठीक है। हालत यह है कि एक्सरे और CT स्कैन की रिपोर्ट्स देने की बजाय कहा जाता है कि जाओ रिपोर्ट को अपने मोबाइल में तस्वीर खींच के। इफ्तिखार भाई, इसमें ना दो मुतज़ाद चीज़ें, ये जब भी आती है खबर किसी भी मीडिया चैनल के ज़रिए, तो जब हम अस्पताल से रिपोर्ट मंगाते हैं तो बिल्कुल इसके ना बरक्स होती है। ये एक स्पेसिफिक इसका तरीक़ेकार ये मॉनिटरिंग जो बेहतर हम कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट जो बेहतर कर रहे हैं, और जितना हमारी मॉनिटरिंग बेहतर होगी उतना सिस्टम बेहतर होगा। हम मॉनिटरिंग किससे करनी है? हम ये कतई नहीं कह सकते हु इज द मॉनिटर फॉर दिस थिंग। हम नहीं कर रहे हैं, हमने सिस्टम नहीं करनी है, बिल्कुल हमने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बाज़ बड़े सरकारी अस्पतालों में ECG, CT स्कैन और वेंटिलेटर मौजूद होने के बावजूद उनकी रिपेयर की ज़रूरत है और रिपेयर पे परवाह नहीं की जा रही? पहला ठीक है, दूसरा गलत है, परवाह नहीं की जा रही। ये हो ही नहीं सकता कि कोई वेंटिलेटर को, कि सब चीज़ें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई CT है, लेकिन मशीन चलनी है, ख़राब होना है, उसने ठीक होना है, उसका पुरसा वक्त बाहर से आना है, तो वो बाज़ बड़े अस्पताल में तो 2-3 CT भी है ना, अगर एक CT ख़राब है तो दूसरी चाहते हैं। जनाब वज़ीर, आप मुझे मौका देंगे आज? जितना मर्जी आप बात करें। अगर लोगों को आपके अस्पतालों से कोई गिला है, ECG नहीं मिल रहा, रिपोर्ट नहीं है, इस किस्म की शिकायत के लिए आप क्यों नहीं हमको मौका देते? एक ऐसा टेलीफोन नंबर जिसको अटेंड करने वाले 100 आदमी हों और हर ऐसी शिकायत को नोट करें और उस पर जिससे मुतल्लिका उसको दे। कंप्लेंट के लिए MS का ऑफिस मौजूद है। दूसरा ये है कि जो मीडिया खबरें हैं, मैं उसको हमेशा संजीदा लेता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स की जो खबरें हैं उस पर हम। चौथा ये है कि मैं खुद जब अस्पतालों में जाता हूँ ना, तो मैं आपको मैं किस दिन लेके जाऊँगा, मैं इतला करके नहीं जाता, और मैं अकेला जाता हूँ। मैं अस्पताल में खुद जाता हूँ, हफ्ते में 3-4 विज़िट करता हूँ, खामोशी से टेंडर्स के पास बैठता हूँ, उनको नहीं पता होता मैं कौन हूँ, मरीजों के पास बैठता हूँ। सरकारी अस्पतालों में OPD 2 बजे बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट दफातर में काम करने वालों को अपना चेकअप कराने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। बाज़ का छुट्टी मिलती है, बाज़ का नहीं मिलती है। क्या आवाम की सहूलत को रखते हुए सेकंड शिफ्ट का इत्तला मैं इसका सबसे बड़ा दाई हूँ, मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा। मेयो में हमने तजर्बाती तौर पर शुरू किया है, लेकिन अभी लोगों का रुझान कम है, और OPDs की जो रश है इफ्तार भाई, उसमें जो इंटरवेंशंस करनी है उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप उसका टाइम बढ़ा दें ताकि लोगों का रश कम हो। ये क्या हुआ? शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान की अद्वियात में से कीड़े निकल आए। इफ्तार भाई, ये मुस्तनदनी बात, मैं इसको अभी कोई हाला नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे इल्म में नहीं है बात। 2018 में साबिक़ चीफ जस्टिस ने अवाम की शिकायत पर लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ख़िलाफ़ सुओ मोटो एक्शन लिया, जिसमें प्राइसिंग, अद्वियात की फराहमी, एमरजेंसी इक्विपमेंट और एम्बुलेंस वगैरह पर आवाम की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए अस्पतालों को रिपोर्ट जमा करवाने को कहा गया। क्या आप भी मौजूदा हेल्थ के मसाइल के हवाले से इस तरह की कोई इंक्वायरी करने का इरादा रखते हैं? इफ्तार भाई, हमारा तो सारा जो 16 अस्पताल तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। हमारे पास डाटा ये भी आ रहा है कि कौन सा प्रोफेसर OPD जमा रहा है, कौन OPD में जा रहा है। हम तो सारा E-गवर्नेंस पे जा रहे हैं। तो जितने हमारे अस्पताल हैं, हम अपने टेन्योर में उसकी E-गवर्नेंस मुकम्मल करेंगे। कैमरे हमने तैनात कर दिए गए हैं, तो E-मॉनिटरिंग भी की जा रही है और फिजिकल हम खुद भी जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने रिपोर्ट्स की बात की है, ये एक रेगुलर है फीचर।
जो MS और VCs प्रिंसिपल अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जैसा चीनी का माफिया है, गंदम का माफिया है, खाद का माफिया है, इस तरह मेडिकल का माफिया भी है? बड़े अस्पतालों के एक एक कमरे की कीमत 25,000 से 50,000 रुपये है। नहीं, मेरा ख्याल है ऑपरेशन की कीमत इतनी है कि लोग सोच नहीं सकते। इफ्तार भाई, ये शिकायत है, नहीं, ये शिकायत है लेकिन बहुत कम है। मुझे अपने डॉक्टर नर्स पे इत्मीनान है। सीनियर डॉक्टर ये एक क्लरिकल लेवल पे जरूर हो सकता है और ये वाक़यात होते हैं, उस पर सजा भी मिलती है। आपने जिस माफिया का जिक्र किया था ना, की बात करो, मैं उसको ना माफिया नहीं कहता, लेकिन मैं कुछ बात ना खुल के करना चाहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज देना चाहता हूँ। माफिया का नाम मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन जो हमारे वेंडर्स हैं, जो मैनुफैक्चरर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हर उस दवाई में जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं उसमें तो आप ऑर्डर में आ जाते हैं, लेकिन जिसमें आप पैसा नहीं कमा रहे आप उसमें ऑर्डर पे नहीं आते। ये भी मुनासिब नहीं है। कहीं कमाना पड़ता है, कहीं नहीं कमाना पड़ता। हस्पताल एक प्रायोरिटी है। जो लोग वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस तरीके से चलना चाहिए। और इस पे इफ्तार में मैं आपको ये इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं अपने जाने से पहले जो मोनोपलीज़ हैं वो मैं तोड़ के जाऊँगा। देयर इज़ नो मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। क्या आप बिलीव करते हो उसमें? जी बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि अना जी, जो अब हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इट्स ए पॉलिटिकल क्वेश्चन ना हो कि अना इंतकाम, उखाड़ पिछाड़, मार धाड़ अगर बंद ना हुई तो क्या ये हकीकत है कि ये मौजूदा निज़ाम अपने इख्तिताम को जा रहा है और अजाब दस्तक दे रहे हैं? सर ये बात तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान के हालात हैं उस पर तो हर बंदा मुतफ़िक्र है। और जहाँ तक अना की बात है, अना के खोल से दोबारा आना पड़ेगा, कोई भी हो। वो तो सबके लिए चीज़ है, वो चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, वो डॉक्टर्स हों, या कोई भी शोबा ज़िंदगी का बंद हो, अना के खोल से दोबारा आना पड़ेगा। और विक्टिमाइजेशन जो है उससे भी मुल्क कभी आके नहीं चल सकता, इस पर कोई बहस नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि आज की इस नशिस्त का कोई फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अस्पतालों में और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मैं एक जवाब दूँ इसका, बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँ कि बहुत मेरे दिल पे बोझ है और मैं इस टन्योर में काम करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट ना हूँ। मुझे नहीं पता मेरी उम्र होगी नहीं होगी, लेकिन जो आपने बात की सारी, मैं इसको जज्बाती अंदाज में कर रहा हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी मौत है सिस्टम को बेहतर करना, मुझसे इससे आगे कुछ नहीं।